ग्लेशियर झील फटने से भयानक बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचा दी है। नेपाल में बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया है कि पानी का उफान अब गांवों और शहरों तक पहुंच गया है। तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुआ जिले में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने स्प्रायू बेसी, टिमुरे और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। सामने आए वीडियो में बाढ़ की भयावह तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कहीं पुल पानी में बह गए हैं तो कहीं सड़कें सैलाब में समा गई, तो कहीं कारें और ट्रक पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए। कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इस आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है, जबकि भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ के बीच सुरक्षा बलों के 28 जवानों से संपर्क टूट गया है, जिनमें से 19 नेपाल पुलिस और 9 आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी APF के जवान शामिल हैं। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 जवानों के लापता होने की भी सूचना आ रही है। राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हालात को देखते हुए पुलिस, सेना और राहत बचाव टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में लगाया है तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने भोटे कोसी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से बेहद सतर्क रहने और खतरा बढ़ने पर तुरंत ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टिमुरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलीकॉप्टर भी बिना उतरे काठमांडू से लौट आया, क्योंकि बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड बह चुका था और पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिली। पायलट ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि ऊपर से देखने पर टिमुरे गांव का बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उनके मुताबिक त्रिशूली नदी का पानी अचानक बेहद तेजी से बढ़ा, जैसे किसी बंद नदी का पानी अचानक बाहर निकल आया हो। बाढ़ और भूस्खलन से टिमुरे बाजार, रसुआ, भंसार क्षेत्र, सड़क, पुल और सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कहीं वाहन और सामान बहने की खबर है, जबकि हाइड्रो पावर परियोजना की प्रोजेक्ट साइट्स, मशीनरी और अन्य ढांचे भी प्रभावित हुए हैं। पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त जगह पर हाल ही में बनाया गया एक नया पुल भी इस बार तेज बहाव में टिक नहीं सका। नेपाल पुलिस के कई कार्यालय और चौकियां भी प्रभावित हुई है। इस बीच नेपाल से निकलने वाले पानी को लेकर भारत में भी अलर्ट बढ़ गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी भयावह बाढ़ का स्रोत क्या था। ICI, MOD और UNDP की 2020 की स्टडी के मुताबिक भोटे कोसी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं, लेकिन अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि इनमें से किस झील के फटने से बाढ़ आई या फिर इसका कोई दूसरा कारण था। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच के जरिए बाढ़ के वास्तविक स्रोत का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन लापता सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों की तलाश, प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने और नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। तेज नदी प्रवाह, टूटे पुल, क्षतिग्रस्त सड़कें और भूस्खलन के कारण राहत अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, मौतों और नुकसान की वास्तविक तस्वीरें और साफ होने की उम्मीद है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।